पलामू मेदिनीनगर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पलामू प्रमंडलीय बैठक पलामू प्रमंडल के अध्यक्ष के आवास पर जमुना निवास में की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रमंडलीय अध्यक्ष प्रभात सिन्हा ने की, जबकि संचालन प्रमंडलीय प्रवक्ता आशुतोष तिवारी ने किया। इस बैठक में मुख्य रूप से मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय उपाध्यक्ष आयशा सिंह, केंद्रीय उपाध्यक्ष अनिकेत नेता एवं केंद्रीय सचिव ओकार नाथ जायसवाल मौजूद थे। सभी ने एक स्वर में पार्टी की मजबूती की बात कही और 2029 में पार्टी की सरकार कैसे बने, इस पर विचार विमर्श किया गया। पार्टी सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो जी के विचारधारा को गांव-गांव तक पहुंचाने के ख्याल से इस मीटिंग को रखा गया था। मुख्य रूप से प्रखंड कमेटी विस्तार और पंचायत कमेटी के साथ साथ बूथ कमेटी तक कैसे पहुंचे, इस पर गहन चिंतन और मंथन की गई। इस मौके पर जिला अध्यक्ष दिलीप मेहता, गढ़वा जिला अध्यक्ष जयप्रकाश पासवान, जिला वरीय उपाध्यक्ष अरुण वर्मा, जिला सचिव विकास कुमार यादव और कई गणमान्य लोग शामिल रहे। गठित जो संगठन हमारे पलामू प्रमंडल में बनाया गया, उनका यह पहला बैठक आज यहाँ बुलाया गया है। इसमें हमारे पार्टी के केंद्रीय नेता भी यहाँ उपस्थित हैं और हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष, तीनों जिला के जिला अध्यक्ष, 2 जिला अध्यक्ष आए हैं। एक जिला निजी कारणों से कुछ उनका घर का था जो नहीं आ सके। मेन मुद्दा हम लोग का पार्टी संगठन को विस्तार करना, गांव-गांव तक पहुंचाना है। इसको लेकर यह बैठक की गई है। बैठक में तमाम प्रखंड के हमारे बनाए हुए नवनियुक्त पदाधिकारी हैं और जो हमारे जिला के पदाधिकारी हैं, प्रमंडल के जो पदाधिकारी हैं, सारे लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारे केंद्रीय नेता भी इस बैठक में उपस्थित हैं। मेन हम लोग का फोकस है कि जेएलके पार्टी को गांव-गांव, घर-घर कैसे पहुंचाया जाए और विभिन्न समस्याएं जो आज गरीबों के साथ, छात्रों के साथ, नौजवानों के साथ, अपने बहनों के साथ, स्वास्थ्य का समस्या, शिक्षा का समस्या, रोजगार का समस्या, किसान को खाद का समस्या, कई प्रकार की अनेक समस्याएं हैं। लेकिन यहाँ सरकार सोई हुई है। यहाँ के लोग, यहाँ के अधिकारी, पदाधिकारी सारे सोए हुए हैं। सारे लोग पैसा कमाने में लिप्त हो चुके हैं। इसलिए जेएलके पार्टी आज से यह निर्णय लेने के लिए बैठक बुलाई है कि गांव-गांव, प्रखंड हमारा पार्टी एक दिवसीय धरना के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से लोगों को जगाएगा और उनके हक अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ने का काम करेगा। इसी को लेकर यह बैठक बुलाई गई है, जिसमें हमारे बहुत से साथी अपने अपने विचारों को भी व्यक्त किए कि पार्टी संगठन को कैसे आगे ले जाएंगे। उनके बातों को सुनने के बाद हम लोगों ने अपनी टीम से एक चर्चा और परिचर्चा करेंगे बैठ के कि हमारे जो प्रमंडल के नेता बने हैं, प्रभारी बने हैं, प्रमंडल के जो साथी बने हैं, उनको भी नेतृत्व दिया जाएगा, उनको भी प्रखंड में भेजा जाएगा कि प्रखंड अध्यक्ष बनाने में आप वहाँ के जिला को सहयोग करें। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से भी सहयोग करके पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। झारखंडी जोहार और जितने भी मीडिया से हमारे भाई बंधु आए हैं, आप लोग को दिल से रिस्पेक्ट है, क्योंकि मीडिया है तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है। मीडिया के बारे में कोई नहीं सोचता, मीडिया को खाली इल्जाम लगाते हैं, उनसे बिके हुए, उनसे कोई बिके नहीं होता है, इंसानियत लाते हैं। देखिए, हम जेएलके पार्टी से केंद्र उपाध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष बनना बहुत बड़ी बात नहीं होते। मुद्दा हम जानते हैं, हम बेबाक मुद्दा उठाते हैं, हम किसी को गलत नहीं बोलते हैं, ना मैं किसी सरकार को गलत बोलती हूँ, ना मैं किसी पार्टी को गलत बोलती हूँ। लेकिन हमारे सरकार में रहते हुए ऐसा काम हो, सबसे पहली बात तो नारी शक्ति, इसको खोल के देना बेटा। नारी शक्ति ही सुविधा में नहीं रहेगी और उनका रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ। अभी देखिए कितने नंबर वार्ड का है, तरहकी की है, इधर आइए। इनका पिताजी है, इनका पिताजी भी है। ये देखिए, ये फोटो बहुत गौर से दिखाने, 3 महीना हुआ, 13 साल की लड़की थी, इसके साथ रेप हुआ और रेप करके इसको कुआं में डाल दिया गया। ना एसपी ने सुनवाई किया, ना डीसी ने सुनवाई किया। 3 महीना से कोई सुनवाई नहीं किया, ना कोई सरकार ने सुनवाई किया, ना कोई पार्टी के लोग सुनवाई किया। हमको तकलीफ लगा। देखिए, मेरा आस औलाद नहीं है, मैं कसम खाई हूँ, मेरा आस औलाद सिर्फ डाल्टनगंज का लोग है, पलामू के लोग है, झारखंड के लोग है। तो मैं यही कह रही हूँ, हम जेएलके पार्टी से हूँ, लेकिन सबसे पहली बात इंसान हूँ, मेरे अंदर दिल है। तो इस बच्ची को इंसाफ मिलनी चाहिए और मैं हाथ जोड़ के डीसी सर से कहना चाहती हूँ, एसपी सर से कहना चाहती हूँ, इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। इस बाप के क्या फायदा,
आप बच्चे 9 महीना कोख में रख के और बेटी के साथ बलात्कार करके गरीब बेचारा उसको पैसा दे के दबा दिया गया, ये कहां से इंसाफ है ना। और उसके बाद दूसरी बात, लड़कियों लोग के साथ इतना दुर्घटना हो रहा है। नाली 5 दिन बारिश हुआ, 5 दिन में शहर डूबने लगा। और कुछ पब्लिक का भी गलती है, पब्लिक पैसा पे बिकता है, फिर उसके बाद रोता है। 4 साल रोएगा, 5वां साल पैसा के इंतजार करेगा। तो मैं पब्लिक से भी हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, किन्नर समाज से, आप सबको मौका दिए, एक बार हम लोग को भी मौका दीजिए। देखिए हम लोग धन के भूखे नहीं हैं, हम लोग तन के भूखे नहीं हैं, हम लोग काम के भूखे हैं, हम काम करके दिखाएंगे। और डाल्टनगंज तो 5 किलोमीटर में होता है, जब यही नगर निगम में ही नहीं सुरक्षा है तो मैं गांव लोग को क्या कर सकती हूँ। तो आप लोग घर घर रूठिए। आप 13 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा है, इससे बड़ा मतलब दुर्गति कैसा हो सकता है। तो मैं फोटो भी दिखाई हूँ, इस माध्यम से मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ सरकार से और यहाँ के मेयर से, यहाँ के डिप्टी मेयर से और यहाँ के जितने भी वार्ड पार्षद है, इस पे एक्शन ले, वरना मैं पूरी शहर में मैं आंदोलन करूंगी, चाहे मेरे साथ कुछ भी हो जाए। अभी मैं आंदोलन की थी तो मेरे पे FIR था, 3 नेता वहां खड़े थे, 50 प्रशासन खड़ी थी हमको गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन मेरा बेल हुआ। इसलिए किए गए थे इनको डाउन किया जाए, लेकिन मैं डाउन होने वाली नहीं, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैं इतनी स्ट्रांग हूँ, मैं इतनी पानी पिला। और मैं ये भी चुनौती देती हूँ, पलामू के जितने भी पार्टी के नेता हैं वो मेरे भाषण में जीत जाएंगे ना तो मैं काला मुंह करके निकल के चली जाऊंगी। ये सब अनपढ़ नेता है, पैसा लूटने के लिए नेता है और ऐसे नेता हैं। ये 13 साल की बच्ची का इंसाफ दिलवाओ, तबे हम तुमको नेता करेंगे, ना तो तुम चोर हो, चोर हो, चोर हो, चोर हो। मैं खुलेआम बोलती हूँ। जय हिंद, जय भारत। पलामू प्रमंडलीय वो मुख्य रूप से संगठन को गांव-गांव तक, क्योंकि हम लोग का जो मोटो है 2029 में टाइगर जयराम महतो जी को CM बनाने का हम लोग विचार रखे हैं। तो सबसे पहले केवल बोल देने से CM नहीं बन जाएंगे, उसके लिए हम लोग को गांव-गांव जाना होगा और गांव की जो जन समस्या है उसको लेकर के लड़ाई लड़ना होगा, धरातल पर हम लोग को आना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि आप देख रहे हैं कि आप जो स्थिति है बारिश की, पूरा पलामू प्रमंडल सुखाड़ की मार झेल रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ी आंदोलन की जो हम लोग रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। हमारा पलामू प्रमंडल सूखाग्रस्त लगभग 2-3 साल में एक बार मार झेलता ही है और इस बार पूरे पलामू प्रमंडल सूखा से ग्रस्त है। तो इसे लेकर भी हम लोग सरकार को आगाह करेंगे, चेताएंगे, क्योंकि पलामू जो प्रमंडल है वो सभी विभिन्न जिलों से अलग है और यहाँ की औसतन बारिश आप देख सकते हैं। अभी कल ही हाल में एक जो शिक्षिका थी लेस्लीगंज के, आप लोग के भी चैनल में के माध्यम से आप लोग को पता चला होगा, उनके बच्चे की मृत्यु हो गई है। यहाँ के जो शिक्षा पदाधिकारी है जिले में, निरंकुश है, निशाचर है, क्या कहिएगा। वो जिस दिन उनका प्रसव हो रहा, डिलीवरी हो रहा, उस दिन तक वो हाजिरी बना रही है, कितने शर्म की बात है। तो यही सब मामला है। पलामू प्रमंडल के विभिन्न जन समस्याओं को लेकर आज हम लोग बैठे थे और बाकी आयशा दीदी हैं, सभी लोग आए हैं। आप लोग प्रमंडलीय अध्यक्ष के यहाँ आज हम लोग का बैठक रखा गया है। मुख्य रूप से बैठक इस बात पर रखा गया था कि हम लोग किस तरह से अपनी पार्टी का विस्तार करेंगे और हम लोगों के बीच प्रखंड और पंचायत में जाकर, गांव तक जाकर, वार्ड तक जाकर अपने बातों को कैसे रख पाएंगे। इसके लिए हमारे जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, ये सभी की जिम्मेवारी होगी और कैसे इस पर होगा, इसलिए आज इसका चर्चा हम लोग रखे हुए थे। इस बात को लेकर सभी अपने अपने मंतव्य दिए। बहुत अच्छे बात बताए हमारे नगर अध्यक्ष जी ने भी बहुत अच्छा बात रखा कि जामवंत का होना भी जरूरी है और युवा साथी का भी होना जरूरी है। सभी लोग पुल का काम करेंगे और पुल का काम करके आज JLKM को, पार्टी को स्थापित कर पलामू प्रमंडल में एक नया अध्याय लिखने जा रहे हैं, एक नया इतिहास लिखने जा रहे हैं। इसलिए सभी को मिलकर ये काम करना होगा। धन्यवाद। ठीक है।